हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभिषेक सिंह हियर। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो है एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ का यूज देखेंगे हमारा क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और मतलब कैसे करना है, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये सीटेट और केवीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और डी ट्रिपल एस बी में इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, लेकिन केवीएस और आपके केवीएस और सीटेट में आपके अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसमें आपके मतलब सब में 2-3 नंबर तो रहते ही हैं, और अप्रोक्स 4 भी हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड ही रहते हैं। तो हमें देखना है कैसे है, डिफिकल्टी लेवल क्या होती है केवीएस में और सीटेट में। थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सा हल्का रहता है, और डी ट्रिपल एस बी में थोड़ा सा लेवल हल्का सा ज्यादा रहता है। सीटेट में बहुत ही इजी, केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में मान लेते हैं मॉडरेट लेवल रहते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, तो हम समझेंगे, बेसिक से जाएंगे, बेसिक से एडवांस में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे हमारा एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को कहते हैं हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये किसी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे मान लेते हैं अब हमें 2 नंबर दे दिए हैं, एक 24, एक दे दिया है 36। ठीक, 2 नंबर हमें दे दिए हैं 24 और 36। हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 लिखेंगे। ठीक, उसके एचसीएफ निकालेंगे। हम कैसे करेंगे, हम प्राइम नंबर से हम इसके फैक्टर करते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो और किसी नंबर से नहीं डिविजिबल होते। सबसे पहले 2 से शुरू किया हमने, 2 से किया 12 आ गया, फिर 2 से किया कितना आ जाएगा 6 आ गया, फिर इसको आगे करते हैं, 2 से किया 3 आ गया, 3 से किया 1 आ गया। ठीक, ऐसे हम 36 के करेंगे। 36 के निकाले कितना आ गया, 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और 3 से किया 1। तो हमें फैक्टर क्या मिल गए, 24 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हमारे फैक्टर किसके आ गए, 36 के कितने फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसमें हमें निकालने हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, तो जैसे देखोगे 2 और 2 कॉमन है, ऐसे ये 2 और 2 कॉमन है। ठीक, और ऐसे ये 3 और 3 कॉमन है। ठीक, कैसे भी हम ले सकते हैं क्रॉस में, लेकिन दोनों में वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स कॉमन होने चाहिए। तो कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो कितना हो गया, 12। ऐसे हम नंबरों का एचसीएफ निकालते थे, ये हमने सीखा था बचपन में कैसे निकालना। लेकिन अगर हमें यहां पर काम करना है तो हमें फास्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा। फास्ट तरीका वो भी हमें बचपन में सिखाया गया, लेकिन हम उसका कम इस्तेमाल करते हैं। वो ये है कि बड़ा नंबर हमने यहां लिख दिया, ठीक, छोटा नंबर हमने यहां लिखा, और सीधा हमने डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला। सो 24 1 जा 24, माइनस करेंगे कितना आ गया 1 and 2, और इसको हम फिर दोबारा, ये जो नंबर हमारा 24 था, अब हम इसे क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। ये हमारा 12 जो रिमाइंडर आया ये बन गया डिवाइजर। अब इसको करेंगे 24 2 जा 20, 12 2 जा 24, कट गया हमारा। अब ये जो आंसर सीधा आया ये हमारा होता है एचसीएफ, जिससे हमारा पूरा डिविजिबल हो जाता है नंबर, यही कहलाता है हमारा एचसीएफ। अब या तो आप ये पूरा स्टेप इतना बड़ा करें और फिर निकालें, या तुरंत इसको करके आप तुरंत एचसीएफ निकाल दें। ये आपका जो आपको समझ में आता है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा, अब देखेंगे हम अपना एलसीएम कि हमारा एलसीएम क्या है। तो एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो मल्टीपल से हमें पता चलता है किसी नंबर का मल्टीपल, जैसे कि हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें 2 का टेबल, तो 2 का टेबल क्या है, एक 2 के नंबर का मल्टीपल है। जैसे हम उसका मल्टीपल निकालते जाते हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, ऐसे ही अगर हम कहें
कि सेम नंबर हमें दे दिया है 24 और 36, उसका बोल दिया है कि आप एलसीएम निकालो। ठीक, बोला है एलसीएम निकालो, तो एलसीएम हम निकालते हैं कंबाइन करके। ठीक है, 24 और 36 तो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ही करेंगे सबसे पहले, 12, 18, फिर 2 से लेकर जाएंगे, कितना आएगा हमारा आ गया 6 और 9। अभी ये 2 से जाएगा ये वाला, तो इसको लेकर जाएंगे, कितना हो गया 3, और ये 9 ही रहेगा, और ये 3 से जाएगा 1, 3, 3, 1। तो अब हमें इसके मल्टीपल देखने, हमारे मल्टीपल क्या क्या है, देखिए ये हैं सारे इसके मल्टीपल। तो हमारे आ गए 24 और 36 के क्या क्या मल्टीपल आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो आप देखिए एचसीएफ हमारा कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा, एचसीएफ था हमारा 12 इन्हीं दोनों नंबर का, और एलसीएम क्या है हमारा 72। मतलब अगर इन दोनों का मल्टीपल निकालें, कॉमन मल्टीपल, तो वो क्या होगा 72। मतलब अगर मैं 24 इंटू 1, ठीक, 24 को इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करता रहूंगा और 36 को 1 इंटू 2 इंटू 3 करूंगा, तो दोनों जब आगे जाएंगे तो उनका जो सेम नंबर होगा कहीं जाके मिलेंगे तो वो 72 होगा। ठीक, और ऐसे ही मैं कहूं कि 24 और 36 हैं, अगर मैं इनके फैक्टर निकालूंगा, मतलब ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, तो वो क्या है हमारा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो हमारे फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। सेम नंबर एलसीएम है कि इन दोनों का अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते जाए 1 2 3 4, तो दोनों किसी एक नंबर पे जाकर सेम हो जाए, वो कहलाता है हमारा एलसीएम। इसको सिंपल लैंग्वेज हम ऐसे समझेंगे। अब देखते हैं हमें करना क्या है, हमारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले कि सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, ये एक हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये कुछ नया चीज है, डिफरेंट चीज है। ठीक, ये हमारा पेपर में आता है, सिंपल लैंग्वेज के सिंपल टाइप के हमारे फ्रैक्शन नहीं आते हैं, कुछ नए टाइप के आते हैं, जैसे कि आपको डेसिमल मिलेंगे, फ्रैक्शन मिलेंगे। सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन वाला, अब इसको देखेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कह रहा है कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर हमें यही निकालना है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं, एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/2, 3/2 एंड 9/4। हमने ये फ्रैक्शन ले लिया। ठीक, अब हमें इसका निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ क्या करना है, हमें न्यूमरेटर करना है। तो न्यूमरेटर क्या है 139, तो हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 139 का एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ चाहिए डिनोमिनेटर का, एचसीएफ चाहिए डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का क्या क्या है हमारा 2, 2 और 4। बेसिक चीज समझेंगे, कोई भी नंबर है इन सब तीनों में नंबर में, ठीक, इन तीनों नंबर में से देखेंगे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है हमारा नंबर। क्या ये नंबर किसी दूसरे नंबर का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9। 1 हमारा 1 का 1 ही मल्टीपल होता है, 1 9 जा 9। तो ये जो 9 है ये यहाँ पे हमारा क्या है, एलसीएम ऑफ 139। ये पता करने का तरीका होता है कि नंबर में देखेंगे, या तो आप तीनों का एलसीएम निकाल लो अलग से, जैसे आपने निकाला 1 तो 1 रहेगा ही, ठीक है। 3 और 9 का निकालते हैं, चलो 3 1 जा 3 जा और 3 1 जा, तो 3 3 जा 9, एलसीएम 9 आ गया। ऐसा ही होता है हमारा, इसको शॉर्टकट ये होता है कि हम नंबर देखेंगे, नंबर देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या जो बड़ा नंबर है और दूसरे नंबर का मल्टीपल है कि नहीं। यहाँ पे था तो बिल्कुल यहाँ पे 9 हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 9, और नीचे क्या देखेंगे, फैक्टर निकालने हैं। तो देखो ये ऑलरेडी 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, ये भी 2 प्राइम नंबर है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर निकाल दो 2 इंटू 2। ठीक, अब इन तीनों में से कॉमन क्या हुआ 2 2 2 2, ठीक, तो एक ही 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल गया 2, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया 9/2।
2, नहीं तो अलग से आप निकाल सकते हो। इसके भी 2 का तो 2 ही प्राइम है, 4 का निकालोगे 4 का 2 इंटू 2 आ जाएगा, तीनों का निकालोगे 2 इंटू 1, इसका जैसे लिखोगे 2 का आ गया 2 इंटू 1, इस वाले 2 का आ जाएगा 2 इंटू 1 और 4 का आ जाएगा 2 इंटू 2। कॉमन कितना निकलेगा? 2 ही निकलेगा, तो हमने यही तरीके से निकाल लिया 2। तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 9/2। अगर हमें HCF निकालना है, ठीक, तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मान लो हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए सेम वही ले लेते हैं हम फ्रैक्शन 1/2, 3/2 और 9/4। ठीक, अब HCF निकालने के लिए हमें क्या करना था? HCF के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक, HCF ऑफ किसका निकालेंगे हम? न्यूमरेटर में हमारा क्या है? 1, 3, 9 और LCM ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 2, 4। तो अब HCF निकालना है हमें इसका, तो ये भी ऑलरेडी प्राइम, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 3 है हमारा नंबर, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 3 है हमारा ऑलरेडी प्राइम है, 9 हमारा नहीं है, 9 को ब्रेक करेंगे फैक्टर में तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टर क्या बन रहा है हमारा? क्या तीनों में हमें 3 मिल रहा है? नहीं, इसमें तो 1 ही है, ठीक, तो इसमें तो हमें मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये HCF हमारा 1 रहेगा और यहाँ पे हमारा LCM क्या होगा? अब देखो इसमें निकालेंगे किसने? ये 2 इंटू 2 और इसके फैक्टर और हो जाएंगे 2 इंटू 2, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये तो एक हमारा 2 से ही हो गया और ये 2 बार 2 लेगा, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपका मतलब एक ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये दोनों एक ही बार कट जाएंगे। ये आपका सॉरी एलसीएम आपका हाईएस्ट हम देखते हैं ना, हाईएस्ट हमने नंबर देखा, ठीक। अब हाईएस्ट नंबर क्या होगा? ये इस वाले नंबर क्या इसके मल्टीपल हैं? ठीक, बिल्कुल है, तो हमारा हाईएस्ट नंबर सीधा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 1/4 जो हमारा है क्या है? ये इसका HCF है, दिस फ्रैक्शन, ठीक। तो अब हमने एलसीएम और HCF समझ लिया फ्रैक्शन में। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है डेसिमल। डेसिमल भी उसी तरीके से इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है डेसिमल में। डेसिमल में क्या है कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है, बस नॉर्मल फ्रैक्शन की तरह, नॉर्मल आपके HCF LCM की तरह है। बस हमें यहाँ ध्यान देना है कि जितने डेसिमल हमारे दोनों नंबर होते हैं हमें इसको नॉर्मल उसमें मतलब इक्वल डेसिमल में बनाना होता है। अगर हमने इसे इक्वल डेसिमल बना लिया तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हमें दिया हुआ है 1.28, ठीक, और क्या दिया हुआ है 0.3। क्या ये डेसिमल में इक्वल है? नहीं, इसके डेसिमल के बाद इसके 2 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है, तो हम इसको 2 बना देंगे, ठीक। कितना हो गया? 0.30। अब क्या करेंगे? अब हम भूल जाएंगे कि इसके डेसिमल हैं, अब इसको हम नॉर्मल नंबर कंसीडर करेंगे, जैसे कि 128 और 30। अब इसका हम निकालेंगे सीधा सीधा, जैसे हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक। 2 से किया कितना आया? 64, 15, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 32, 15 ही रहेगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 16 और 15 ही रहेगा, फिर 2 से जाएगा आ जाएगा 8 और ये 15 ही रहेगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? ये 4, ये 15 ही रहेगा, फिर 2 से करेंगे 2, 15, फिर 2 कट गया, फिर 3 5 जा, ठीक, और 5 1 जा। हमारा क्या आ गया एलसीएम? हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू कितने? 7 हो गए ना, 7 2 हो गए इंटू 3 इंटू 5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को तो कितना आएगा? इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128 और 15, तो हमारा आ गया 64 इंटू 128 इंटू 64, इसका आ जाएगा हमारा 128 64 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 920,
920 आ जाता है। तो एलसीएम हमारा इन दोनों का आ गया 920। तो हमें एलसीएम निकालना था, हम ऐसे नॉर्मल करके निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालने के बाद हमें जो ध्यान देना है वो ये कि ये तो क्वेश्चन डेसिमल में था। अब इसको डेसिमल क्या करेंगे, तो जितने नंबर के बाद डेसिमल था जो हमने बनाया था उतने नंबर के बाद लगा देंगे। यहां हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक, तो ये बन गया कितना, ये बन गया 19.20। ठीक, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। सिंपली इसमें बस यही करना था, इसके डेसिमल को सेम करना होता है। सेम करने के बाद डेसिमल भूल जाओ कि उसमें डेसिमल है, सिंपल तरीके उसको नंबर बना लो और नंबर की तरह एलसीएम निकाल के दोबारा वापस उसमें डेसिमल लगा दो। ठीक, ऐसे हो गया हमारा। ऐसे एक और क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ डेसिमल वाला नंबर है, सेम इसको भी हम करेंगे। क्या दिया हुआ है हमारा, ये हमें यहां दिया हुआ है, सॉरी हमें दिया है 12.05 और दिया है 13.5। अब हमें क्या करना है, 12.05 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें एक है, इसमें एक और बना देंगे। कितना हो गया, ये हो गया 1205 और 1350। हमें एचसीएफ निकालना है। फास्टेस्ट मेथड यूज करेंगे जो हमने यूज किया था पहले, क्या था, ये वाला 1350 डिवाइड करने वाला मेथड है, डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, हम 1 से गए, 1 से किया, ठीक है, कितना आ गया 1205 माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 145। फिर अब इसको 1205 करेंगे तो 8 से इसको 8 से लेके जाते हैं, हाँ ठीक है 8 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1106 और फिर बचा हमारा 45। फिर 45 को करेंगे यहाँ पे 45 45 3 135 और फिर हमारा हो गया, कितना बच रहा है भाई 10 10 को करेंगे फिर 4 40 और 5 बचा हमारा, 5 जाएगा फिर किससे 10 और ये कट जाएगा। अब ये कट गया पूरा, तो जो नंबर जिसने काटा हमारा क्या है 5, तो हमारा एचसीएफ जो आ गया कितना हो गया, वो एचसीएफ हो गया 5। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, डेसिमल था, तो डेसिमल निकालने के लिए क्या हुआ, कितने डिजिट बाद था, 2 डिजिट बाद था, तो एक जीरो और लगाया हमने, डेसिमल लगाया और एक जीरो और लगा दिया, तो क्या हो गया 0.05। यहाँ पे दिया हुआ है 0.05, ये रहा आंसर, हमने आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे हमें ये वाले करने होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए देखते हैं, ये है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, हमें उसे समझना है। ठीक, तो एलसीएम और एचसीएफ ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब हम किसी दो नंबर का, जैसे कि हमें दिया है वही पुराना वाला ले लेते हैं, 24 इंटू सॉरी एक मिनट रुकिए, हम ले लेते हैं 24 और 36, हमने दो नंबर ले लिए। इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है, इसको वेरीफाई करनी है। मतलब कि अगर हम 24 और 36 का एचसीएफ निकालें और फिर हम इसका एलसीएम निकालें और इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट कर दें, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों के एलसीएम एचसीएफ का भी प्रोडक्ट कर लें, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमने इसका निकाला था, तो एचसीएफ कितना आया था 12 और एलसीएम कितना आया था इसका 72। अगर हम इसी का इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 24 इंटू 36 एंड 12 इंटू 72, तो देखते हैं क्या आएगा। 36 24 आ गया 864 और इसका देखते हैं 24 इंटू 36 एंड 12 इंटू 72, 864 और इसका 864 और इसका 24 इंटू 36 एंड 12 इंटू 72, 864 और इसका देखते हैं 24 इंटू 36 एंड 12 इंटू 72, 864 और इसका देखते हैं
72, बिल्कुल इसका भी हमारा आया 864। तो हमने देखा है दोनों नंबर हमारे क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। हमें कैसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देने का तरीका होता है कि हमें दो चीज गिवन कर देगा और तीसरी चीज पूछ लेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो आपको क्या दिया इसने, आपको ये दोनों नंबर दे रखे हैं इसने, ठीक है, आपको ये दोनों नंबर अवेलेबल है और आपको दे दिया है HCF। आपको बोल दिया कि HCF है इसका 12, ठीक, LCM नहीं दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में दे देगा 4 ऑप्शन कि आपको LCM बताओ। तो आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, आप ये फॉर्मूला लगाओगे और सीधा LCM और HCF की जगह पे LCM आपको फाइंड करना है। तो HCF इसके डिवाइड में चला जाएगा, आपको हो जाएगा 24 इंटू 36 डिवाइड बाय कितना, 12। ठीक, इससे कट किया आपने, 12 1 जा 12 2 जा 36 2 जा 72। आपका आंसर आ गया LCM 72। हमारा LCM था 72, बिल्कुल था, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में आपको HCF दे देगा, सॉरी LCM दे देगा और HCF आपसे पूछ लेगा। चलो वो भी एक केस ले लेते हैं। उसमें क्या है, अब आपको इसने क्या किया है, अब आपको LCM दे दिया है, LCM 72, HCF आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या है HCF। सीधा फॉर्मूला लगाया आपने, HCF निकालना है तो HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 24 इंटू 36 अपॉन में डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 72। ठीक, अब इसको कट कर लो आप, 1 जा 3 जा 12, आपका HCF आ गया 12, सीधा आंसर। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और फटाफट ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको ये सारा जो फ्रैक्शन है, डेसिमल है और जो रिलेशन वाले क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इनको करना है। वैसे क्वेश्चन नहीं होते कि आपको सीधा बोल दिया HCF निकालो LCM निकालो 24 का, स्टेप नहीं होगा। या तो डेसिमल में होगा या फ्रैक्शन में मिलेगा या आपको ये रिलेशन में मिलेगा, रिलेशनशिप फॉर्म में। तो आपको इन फॉर्मूले को याद करके और इनको करना है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको अच्छे मार्क्स गेन कराएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, साइनिंग ऑफ।